आयुर्वेद ये पंचकर्म षटकर्म कितना निरापद है। यहाँ उपवास के भी बड़े वैज्ञानिक तरीके हैं। हमारे मन में बहुत भ्रांतियां हैं। हम तो यहाँ 3 ही दिन का उपवास कराते हैं। हमारे यहाँ तो 15-15 दिन के, एक माह के, और फिर तो विशेष साधनाओं में तो पूरा जीवन निराहार रह करके। क्या बोला? पूरा जीवन। जोर से बोलो, क्या बोला? बोले बाबा जी ये काम तो बड़ा कसूता है। जो सुख आहार में मिलता है उससे अनंत गुना सुख जब निराहार रह करके जल और वायु पर, वो जल भूख वायु भूख हो जाते हैं। कल एक भाई कहने लगे, अब ठीक है जो हमने पढ़ा है सुना है हम तो उसी के अनुसार सोचेंगे। बोले स्वामी जी यहाँ थोड़ा प्रोटीन की कमी नहीं है डाइट में। मैंने कहा साहब आप प्रोटीन की बात कर रहे हो, हम तो जल भी छुड़ाने की बात कर रहे हैं। फिर वो बेचारा सोचा कि कहीं बाबा जी मेरा पानी भी बंद ना कर दे। तो ऐसा नहीं है, हम किसी का बंद नहीं करते, तो हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ। तो लॉजिकली यू आर राइट, बट द फैक्ट इज टोटली डिफरेंट। लॉजिक तो बहुत तरह के होते हैं। लॉजिक से दुनिया नहीं चलती है। लॉजिक कई संदर्भों में हमें सत्य तक ले जाता है, लेकिन माना कि तर्क जो है वो सत्य के अन्वेषण में सहायक हो सकता है, लेकिन तर्क अंततो गत्वा हमें सत्य, परम सत्य और श्रद्धा की ओर लेकर के जाता है। सत्य से ही हमारे भीतर श्रद्धा उपजती है और उसी से ही जीवन आगे बढ़ता है। मैंने स्वयं लगभग 35 साल पहले 3 दिन का उपवास किया था। फिर धीरे धीरे मैंने 3 से 5 दिन सबका करवाया और स्वयं 40 दिन तक जलोपवास किया है और निर्जला उपवास भी किया है। तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आई। क्या मतलब हुआ? ये आनुभूतिक सत्य है। क्या है बोलो? आनुभूतिक सत्य, अनुभव किया हुआ सत्य। 40 दिन जलोपवास। कितने दिन बोलो? और ये सारा करता हुआ अभी किया था थोड़े दिन पहले ही। किसी को बोला इसलिए नहीं तो लोग हमारे पीछे लट्ठ लेके पड़ जाते, अरे बाबा कुछ खा लो नहीं तो मर जाओगे। लोग यही समझते खाने से ही जिंदा है। देखो भूख से मरना वो एक अलग विषय है। उपवास एक विज्ञान है। चलो प्राणायाम तो कर लो। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, उपवास, उपासना, ये ऊंचे तत्व हैं। मैंने तो 4 घंटा तो सुबह और दिन में 16 घंटा फिर सब पुरुषार्थ अलग से। क्यों? जब उपवास करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती। 4 घंटे में जितना खाना ज्यादा खाओगे उतना सोना ज्यादा पड़ता है, वो अलग मामला है। ये सब कुछ निरापद है। एक शब्द है निरापद। और हमने तो टॉक्सिकोलॉजी के सारी टेस्ट किए, परीक्षण किए, निरीक्षण किए। जितनी औषधियां आपको देते हैं, एक शब्द प्रयोग होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, हिस्टोपैथी। क्या शब्द है बोलो? हिस्टोपैथी करते हैं हम। औषधि दे करके, योग करा करके
हिस्टोपैथी की है, अलग अलग जीवों में तो सब उनके 33 के 33 अंगों के स्लाइस बना करके फिर टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करते हैं। ये वो टॉक्सिक है या नहीं। तो आयुर्वेद की दवा सही तरीके से बनी हुई हो तो हमने 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 28 गुना तक हमने डोज दे करके देखी। आयुर्वेद की कोई औषधि कोई नुकसान नहीं करती है। कितनी डोज तक? 8 से 28 गुना तक। ये विश्व के इतिहास में पहली बार हमने ये टॉक्सिकोलॉजी की आयुर्वेद की औषधियों की। इसके लिए भी हम पतंजलि के सारे डॉक्टर्स को और पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को साधुवाद। क्यों मैं कह रहा हूं? 3 भ्रांतियां फैलाई गई। आयुर्वेद की दवाइयों से लीवर किडनी खराब हो जाते हैं, जबकि हमने खराब हुए, करो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, खराब हुए लीवर किडनी को ठीक किया है हमने आयुर्वेद की औषधियों से। एक बात, आयुर्वेद की दवाइयां जल्दी लाभ नहीं करती। हमने एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के पैरेलल पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया है। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और फीवर की दवा हो, टाइफाइड की दवा हो, एलोपैथी के पैरेलल टेस्ट किया। ये पहली बार हुआ है। सिंथेटिक दवा वर्सेस आयुर्वेदिक दवा, व्हाट इज द एफिकेसी। या तो एलोपैथी की दवाओं को, ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि के लिए जो आपको दवाइयां देते हैं, या तो उसको मीट करती हैं, या तो उसके पैरेलल है, या उसको बीट करती हैं, उससे ज्यादा है। लेकिन एक बात और है, एलोपैथी की दवाओं के साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं। जैसे कल भाई बता रहे थे अरुण जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कि दवा तो ले रहा था मैं अर्जुन की छाल दालचीनी, किसके लिए? हार्ट के लिए। और ठीक क्या हो रहा है साथ में? पेनक्रियाज। शुगर 14 से HbA1c 5.7 पर आ गया। दवा ली जा रही है हार्ट के लिए, फायदा हो रहा है पेनक्रियाज को भी, फायदा हो रहा है लीवर को भी। अर्जुन की छाल दालचीनी के और 10 फायदे सुन लो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, हार्ट का तो फायदा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो रहा है, वेट ठीक हो रहा है, शरीर के अंदर कहीं गांठें घुल रही हैं। किसी किसी का 19-20 लाख प्लेटलेट हो गया। अब मेडिकल साइंस पढ़े हुए यहां भी, मुझे तो कल बताया ये दंपति आए हुए, बोले बाबा जी जो आंखें ठीक है, हम दोनों पति पत्नी सीनियर डॉक्टर है, इधर आओ, दोनों आओ, दोनों डॉक्टर है, मॉडर्न डॉक्टर है साहब। 19-20 लाख जिनका प्लेटलेट हो गया था, अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाई, गोधन अर्क पिलाया, 20 लाख से प्लेटलेट वापस 2-2.5 लाख पर आ गया। जोरदार ताली ठोको, ये है बात। मरने से बच गया आदमी। लो, अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से प्लेटलेट ठीक हो रहा है, ब्लड कैंसर में फायदा हो रहा है। माने सप्त धातुओं का संतुलन हो रहा है। आ जाओ, इधर आ जाओ। ले रहे हैं अर्जुन की छाल दालचीनी, और किसका बैलेंस हो रहा है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज। माने दवाई ली जा रही, प्रधान लाभ है उसका। एक औषधि में मैंने कहा था 100, 200, 500 से लेकर के 1000 एक्टिव मेडिकल कंपाउंड्स हैं। अब ये तो हमने फिंगरप्रिंट तैयार किया एक एक औषधि का, ये बड़ी बात है। अब औषधि ले रहे हैं लीवर के लिए लीवोग्रिड, औषधि ले रहे हैं किडनी के लिए रीनोग्रिड। अब लीवोग्रिड से लिपिड प्रोफाइल अच्छा हो रहा है, लीवर प्रोफाइल के साथ SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि के साथ पूरा लिपिड प्रोफाइल, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों का बैलेंस हो रहा है। पाचन तंत्र के साथ पूरा प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा हो रहा है। एक औषधि के 10 फायदे।
वात पित्त कफ त्रिदोष का संतुलन। पाचन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। एक औषधि के 10 फायदे। वो टारगेटेड मेडिसिन की तरह भी काम कर रही है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरह भी काम कर रही है। वो एक अंग के साथ साथ 33 के 33 अंगों पर 33 के 33 अंगों पर 33 हमारी रीढ़ की हड्डी के मणकों पर और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हमारी अंतः चक्रों पर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर, अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में, कोश पर लाभ कर रही है। लो, वो आपकी प्राइमरी हेल्थ को भी अच्छा कर रही है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर जैसे रोगों में लाभ कर रही है। तो एक्यूट मैनेजमेंट की तरह भी लाभ कर रही है। उस मणासन लोगों को भी उभार रही है। पैलिएशन, वो सस्टेनेबल हेल्थ दे रही है मेडिकल साइंस के। और बड़ी अच्छा एक खास बात, बड़ी सस्ती है, अफोर्डेबल है, सब उसका उपयोग कर सकते हैं। तात्कालिक रूप से, दीर्घकालिक रूप से कोई भी उसकी साइड इफेक्ट नहीं है। जड़ी बूटियां हैं। हमारे जो सेल्स के अंदर ना एक मेमोरी होती है, सेल मेमोरी उसको बोलते हैं। वो कितनी पुरानी है अभी तक कोई पता ही नहीं। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी हमारे शरीर में क्या होती है, सेल मेमोरी होती है। वो खाने पीने की जो शाक सब्जियां, दाल रोटी सब्जी, दूध दही आदि खाते पीते हैं वो, और जड़ी बूटियां इसकी खिलाफत नहीं करती है। सिंथेटिक दवाओं के साथ शरीर विरोध करता है, वो सेल मेमोरी के अनुकूल नहीं है। ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। हमारी बॉडी की जो नेचुरल सेल मेमोरी है उसके अगेंस्ट हो जाती है एलोपैथी की दवा। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारा शरीर तुम खिलाफ है। शरीर के सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक हमने इसका मूल्यांकन किया। कोलेस्ट्रॉल की दवाओं की साइड इफेक्ट जग जाहिर है। बाकी भी जितनी भी औषधियां लेते हैं, किसी के थोड़े, किसी के ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या लिया, फीवर की दवा ली, थोड़ा एंटीबायोटिक ली, और बच्चे को क्या हो गया, टाइप 1 शुगर। इसके तो मेरे पास हजारों प्रमाण हैं, लेकिन इसको लोग सामने नहीं लाते। बोलो नहीं तो लोगों की मॉडर्न मेडिकल साइंस में अश्रद्धा हो जाएगी। मैं कोई अश्रद्धा करने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एलोपैथी की दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं। आयुर्वेद की दवा यदि गलत तरीके से कुछ भी करोगे तो उसके साइड इफेक्ट हैं। आयुर्वेद की दवा गलत तरीके से बनाओगे, गलत तरीके से खाओगे। आयुर्वेद में बस बड़े साइड इफेक्ट ना हो तो बस इतना जरूर है, कुछ दवाइयाँ ठंडी होती हैं, और जैसे शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, दुर्वा घास, लौकी का जूस बड़ा ठंडा होता है। कफ कोल्ड वाला, अर्थराइटिस वाला ले लेगा तो जाम हो जाएगा। अब वो प्रकृति है, वो प्रकृति को अवॉइड नहीं कर सकते आप। प्रकृति एक सनातन शाश्वत सत्य, मूल नेचर, मूल स्वभाव, मूल प्रकृति आप बदल नहीं सकते। तो उसको अनुपान भेद से, खान पान के भेद से उसको फिर ठीक करना पड़ता है। जब औषधि कोई गर्म पड़ने लगे तो क्या कर लो, शीशम के पत्ते, एलोवेरा का जूस, लौकी का जूस, लौकी के जूस से ले लो, दवाई की गर्मी मर जाएगी। दवाई को रात को पानी में भिगो दो, जैसे बादाम अखरोट आदि गर्म होते हैं, रात को भिगो दो, सुबह खा लो, गर्मी निकल जाती है उसकी। ऐसी औषधि सौंफ के पानी से ले लो, मुलठी के पानी से ले लो, एलोवेरा के जूस से ले लो, लौकी से ले लो, गर्मी नहीं लगेगी। कोई दवाई गर्म कर जाती है, गर्म करती है तो थोड़ा सा शरीर में कोई फुंसी सी हो जाती है, थोड़ा सा एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अनुपान भेद तो उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद बड़ा महिमाशाली है, उसकी जानकारी ठीक होनी चाहिए। आज मैं योग के बारे में बात कर रहा हूं, तो योग के बारे में बात करने के लिए इस जन्म के 50 वर्षों का अनुभव और तपस्या और जन्म जन्मों के योग का फल, उसका पुण्य साथ में जुड़ा हुआ है।
ऐसे नहीं। आजकल जिसको 2-4 आसन करने आ गए, टांग ऊपर नीचे करने आ गई, वो योगी बन गया। जिसने 2-4 कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जान ले, क्या बोले, वो चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, बन बैठा पंसारी। तो ये हम चूहे की गांठ वाले पंसारी नहीं है, नीम हकीम खतरे जान नहीं है भाई। योग पर, आयुर्वेद पर अनुभव भी किया है, शोध किया है, करोड़ों लोगों पर उसका प्रयोग किया है। जितना एक्सपेरिमेंट हमने योग का किया है, धरती पर शायद ही किसी ने किया होगा। करीब करीब 20-25 करोड़ लोगों को तो हमने प्रत्यक्ष योग सिखाया है। 20-25 करोड़। तब जाकर के हम ये बातें कहते हैं कि इसके करने से ये होता है। फिर ये थेरापियां जो कुछ आपको यहाँ देते हैं ना, देखो आजकल क्या बिजनेस के लिए लोग स्पा खोल के बैठ गए, डिटॉक्स सेंटर खोल के बैठ गए, पैसा कमाना है ना सबको। हमने को ये देखो, पैसा सब जगह इन्वॉल्व होता है, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ, कल भी जैसे एक बच्चा बता रहा था कि स्वामी जी, आप, ये हमारे जयपुर वाले बैठे हैं, बाबा जी आप कहते हो जहाँ अर्थ नहीं होता वहाँ तो सब अनर्थ होगा। अर्थ नहीं होगा तो क्या होगा? अनर्थ, व्यर्थ होगा। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें कमाई लक्ष्य नहीं है, भलाई लक्ष्य है, व्यापार लक्ष्य नहीं है, उपकार और उपचार लक्ष्य है। हमने अर्थ से परमार्थ किया है, स्वार्थ के लिए काम नहीं किया है। स्वामी रामदेव जैसे 50 साल पहले था वैसे ही आज है और 100 साल तक ऐसे ही रहने वाला है। फिर ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कभी कभी आप सोचा करो, चलो बहुत तरह के तर्क वितर्क आते हैं दिमाग में, दुनिया में बड़ी उलझन है, बड़ी गफलतें हैं, बड़ी भ्रांतियां और बड़े वंचनाएं भी हुए, धोखा भी हुआ। तुम कभी ये सोचो, स्वामी रामदेव ये सब ना करे, पहले तुम ये सब करने से कुछ लोगों को लगता है स्वामी जी को भी कुछ ना कुछ तो इससे लाभ होता ही होगा। भाई अब आज मैं जिस पोजीशन पर हूं, मैं कुछ भी ना करूं तो सभी मानते हैं स्वामी के पास तो लाखों करोड़ का साम्राज्य है, तो फिर मैं तो आनंद से जी सकता हूं, मेरे को क्या तकलीफ है? मैं सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक क्यों अपने आप को झोंक के रखूं? अपना आराम से पड़े रहो, और पड़े भी नहीं रहना है तो अपना योग करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, अपना मुक्ति का यत्न करो। क्यों गाली भी खाओ? हम किसी की आंखों में घी डाल रहे हैं, अक्षय तर्पण कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं मेरी तो आंख फोड़ दी। आपको चलो एक हंसी की बात बता देता हूं। कुछ ऐसे भी प्राणी यहां पर आते हैं, जैसे अब पहली बार कोई पंचकर्म छठकर्म है, अब उसको थेरापी रूम में रह गए, बोले कपड़े उतारो, और कपड़े उतार करके उसको 2 आदमी मालिश करने में लग जाते। बोले ये क्या हो गया मेरे साथ? फिर एक कहता है कि अब आपका जो है एनिमा करेंगे। बोले ये क्या होता है? बोले आप बस उल्टे लेट जाओ। उल्टा लेटा और उसने आधा किलो पानी भी पीछे से डाल दिया। बोले ये क्या हो गया? बोले बस होने दो, जो कुछ हो रहा है। कोई पीछे से एनिमा डाल देता है, कोई ऊपर से आंख में घी डाल देता है, कोई सिर पर कोई तेल डाल देता है, कोई तेल डाल करके यहाँ पट्टा ही बांध दे, सिरों पिच्चू कर देता है, कोई सिरोधारा, कोई आंख में, कोई कान में, कोई नाक में, कोई पीछे एनस में, और आपके तो पीछे से डालते हैं। विशेष परिस्थितियों में आगे से मूत्रनली से भी डालते हैं, उसको भी जो है उत्तर बस्ती कहते हैं, उत्तर बस्ती भी करते हैं। फिर ऊपर से डाल के नीचे से निकालते हैं, संग प्रक्षालन भी करते हैं। 20-25 लीटर पानी डालते हैं, उसको कोलोन थेरापी कहते हैं। पानी डाल करके फिर निकालते हैं, उसको कुंजर कहते हैं। नाक में डाल करके निकालते जलनेती कहते हैं। यदि कोई पहली बार इन चीज़ों को देखे तो बोले भाई मेरे साथ क्या हादसा हो गया, किस चक्कर में पड़ गया? तो जो कोई आता है कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम कर जाता है। कल एक भाई आया, पढ़ा लिखा, बोले स्वामी जी मैं तो भागने वाला था, 2 दिन जो मेरे साथ बीती, मैंने सोचा मेरे साथ हो क्या गया। तीसरे दिन जाकर के होश आया, भाई बहुत अच्छा हो गया, मजा आ गया, जोरदार ताली बजाओ।
तीसरे दिन पता लगा यही बैठा हुआ है, पता नहीं कल मिला था जब सबसे मिल रहा था। बोले बाबा जी मैं तो भागने वाला था और खाने पीने को हम लोग कुछ मिल नहीं रहा था, हम चटोरे। तो जैसे मैंने कल कहा, कल एक भाई बोले बाकी तो सब ठीक है, यहाँ प्रोटीन कम देते हैं। मैंने कहा पानी बंद और करवा देते हैं। बात हंसी मजाक की नहीं है, यहाँ बैलेंस करते हैं चीजों का। 3 दिन 5 दिन 7 दिन मैंने स्वयं 40 दिन तक का जल पर उपवास किया। एक हमारे मित्र हैं प्रसन्न सागर जी महाराज, 496 दिन का उपवास। डॉक्टर साहब कितना? जोर से बोलो कितना? अरे तुमसे थोड़ी करा रहा हूं, 400। मैंने 40 का बोला तब भी तुम चुसके नहीं कि बाबा जी हमारे को ना टेक दे। 496 दिन का उपवास। उसका तरीका होता है, कंटिन्यू नहीं किया जाता है। 15 दिन में एक बार भोजन। कितने दिन में बोलो? 15 दिन में एक बार। कितने दिन में बहन? एक बार ही भोजन, एक बार ही पानी। 15 दिन तक पानी भी नहीं। और 15 दिन में एक ही बार टॉयलेट, 15 दिन में एक बार ही शूशू। यहाँ तो एक दिन पेशाब ना हो तो हाय तो मच जाती, भाई कैथेटर लगाओ निकालो। ये हैं वो मुनि जी महाराज, देखो इतने ठाड़े तगड़े, थोड़े पतले हो गए थे बाद में, इन्होंने तगड़े वाला चित्र ले लिया। पतले होकर भी मेरे जैसे थे। 496 दिन का उपवास करके 15-15 दिन में एक बार खाना, और फिर उस दौरान प्राणायाम भी करना, 1 घंटा सूर्य की उपासना करना। निर्जला उपवास तो और खतरनाक होता। मैंने भी 1 दिन करके देखा निर्जला। जब मैंने अभी पहले तो 40 दिन का किया, फिर 10 दिन का उपवास किया, तो मैंने सोचा 1 दिन निर्जला भी करके देखता हूँ। ये बहनें बहुत करती है निर्जला उपवास। किसके लिए करती है? पति की आयु बढ़ाने के लिए। तो हमने सबकी आयु बढ़ाने के लिए किया। मैंने कहा सबकी आयु बढ़ाते हैं। मेरा वजन था 62 और पहुंच गया 60 पर, तो कंकाल दिखने लग गए। मैंने इधर देखा, अरे मैंने कहा ये क्या हो गया? ऐसे हो गए थे, देखो ऐसे। अरे मैंने कहा ये बड़ा जोरदार है। तो अब मेरे से कोई मोटा बोलता है ना, मेरे को जल्दी पतला होना है। मैंने कहा बेटा निर्जला उपवास कर। मेरे बाबा ये ना होगा, ऐसे हाथ जोड़ लेते। सुन ले, मोटो मोटो, मोटी मोटी नहीं बोला है। किसी को मोटी बोलो ना तो घुर्राती है। हाँ, तो मैं माताओं को बोलता हूँ सच में तुम मोटी हो ही नहीं, तुम तो ऐसे ही हो गई हो। माताएं सच में 99% मोटी हो जाती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से, पीरियड की दिक्कत से, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद, और थायराइड के कारण से। और फिर पति बहुत स्ट्रेस देते हैं, इसीलिए तो नाम उसका हस्बैंड है। हंस हंस के दूसरे के बैंड बजाए वो हस्बैंड। खुद हंसता रहे। ये भी मेरे बगल में बैठे बैठे ही कह रही है, ठीक बात है। तो हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को बहुत स्ट्रेस देते हैं, बच्चे भी स्ट्रेस देते हैं, देवरानी जेठानी भी देती है, सास ससुर। तो हमारे यहाँ हरियाणा में गाली ससुरा, मतलब ससुरा गाली बोली जाती है। तो ऐसे सास ससुर ऊपर से स्ट्रेस देते हैं, पड़ोसी और ताने सुनाते हैं, और सारा कष्ट झेल करके भी सारे परिवार को पालती हैं। थैंक यू माताओं बहनों को, धन्यवाद। माताओं बहनों बोलता हूं तो लोग ताली बजाते हैं, पत्नी के लिए ताली नहीं बजाते। अच्छा, सारी दुनिया में निंदा की गई है ना, वो स्त्री के नाम से की गई है, मां की कोई निंदा नहीं कर सकता। आदि शंकराचार्य जी के नाम से भी जिन लोगों ने शास्त्रों में मिलावट की और उनके नाम से वचन कह दिए, स्त्री सुद्रोड़ा धीयताम। अच्छा, पागलपन कितना। शंकराचार्य जी माँ को भगवती का दर्जा देते हैं, वो कैसे स्त्री की निंदा कर सकते हैं? लेकिन ऐसी झूठ पाठ कुछ ना कुछ घड़ दिया। चलो, वो बातें फिर दूसरी दिशा में चली जाएंगी। एक प्राणायाम करो ना, कुछ तो बैठे बैठे ना फिर मेरी बातें सुनने में मशगूल हो जाते हैं, योग करना भूल जाते हो। बोले बाबा जी बातें भी तो आप इतनी अच्छी करते हो। अच्छा, मैं वैसी माताओं का एडवोकेट हूँ। पहला सन्यासी है जो कहता है कि सुबह उठ करके माताओं को प्रणाम करो।
हम तो सबको प्रणाम करते हैं, छोटी बेटियों को भी नवरात्र में, और सबको माँ का ही, भगवती का ही स्वरूप मानते हैं। लेकिन मेरे कहने से बहुत से पतियों ने पत्नियों को भी प्रणाम करना शुरू कर दिया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। सब कहते थे पति परमेश्वर है, तो मैंने कहा पत्नी भगवती है। डॉक्टर साहब कल से आप भी करना है काम। थैंक यू, प्रत्यक्ष ही कर दिया। बड़े आज्ञाकारी है भाई। तो ये तो हंसी मजाक की बात है, कोई हकीकत में कर भी ले। इधर हमारी जो है माता रितंबरा बैठी है, तो उनके पति उनको सोते सोते प्रणाम करने लगे, जागते हुए करे तो बोलो भाई मैं इतना बड़ा आदमी और आज तक तो मेरा मतलब मेरी ऐंठ इतनी बड़ी थी। तो मैंने कहा मैं सोते सोते मत करना। तो खैर वो तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन ये अपने दिमाग से स्त्री पुरुष का भेद निकाल दो। हम सब आत्मा हैं। क्या है बोलो? हम सब आत्मा हैं और हम सब परमात्मा के अंश हैं। सब में एक ही तत्व है, कोई भेद नहीं है, ना स्त्री के नाम पर, ना पुरुष के नाम पर, ना जात के नाम पर, ना भाषा के नाम पर कोई।